अस्सलामुअलैकुम सामईन व नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो में दुनिया की सबसे बड़ी डकैती के बारे में बात करेंगे। आप सब लोग हैरान हो रहे हैं कि मैंने इसका नाम डकैती क्यों रखा, तो चलें आए आप सबको दुनिया की सबसे बड़ी डकैती का सच दिखाते हैं। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सितोशी नाकामोटो 5 अप्रैल 1975 को जापान में पैदा हुआ और दुनिया में डिजिटल करेंसी को मुतारिफ कराने वाला पायनियर है, जिसने 2007 में बिटकॉइन का कोड लिखना शुरू किया और 2009 में बिटकॉइन को दुनिया के सामने पेश कर दिया। डिजिटल वर्चुअल करेंसी असल में होती क्या है? ये एक मखसूस एल्गोरिथम पर लिखा जाने वाला कंप्यूटर कोड है जो एक ब्लॉकचेन पर इन्हिसार करता है। जब भी ब्लॉकचेन बनाई जाती है तो इसमें ब्लॉक की तादाद रखना जरूरी होता है। जितने ब्लॉक्स रखे जाएंगे वही इसके कॉइन की तादाद होगी। अब सितोशी नाकामोटो ने जब ये कोड लिखा तो इसमें ब्लॉक की तादाद 21 मिलियन रखी, यानी कि 2 करोड़ 10 लाख ब्लॉक्स, और यही इसकी टोटल कॉइन्स की तादाद है, जिसमें से तकरीबन 1 करोड़ 83 लाख बिटकॉइन मार्केट में दिए गए और बाकी 27 लाख बिटकॉइन सितोशी नाकामोटो ने अपने पास रिजर्व रख लिए, जो अभी तक इसकी ज़ाती होल्डिंग में पड़े हैं। डिजिटल करेंसी को बनाने के 2 मकासद और भी थे। पूरी दुनिया में करेंसी का तेज तरीन ट्रांसफ़र और दूसरा खुफिया तरीके से करेंसी मुंतकिल करना। चाइना ने इसी वजह से बिटकॉइन को अपने मुल्क में बैंड किया हुआ है, क्योंकि अंडर इनवॉइसिंग की तमाम रकूम का लेन देन बिटकॉइन के जरिए होने लग गया था। सितोशी नाकामोटो का कहना था कि जैसे जैसे वक्त बदल रहा है वैसे दुनिया की ज़रूरियात बदल रही हैं, इसलिए दुनिया को ऐसी करेंसी की ज़रूरत है या मुस्तकबिल में ज़रूरत होगी। उसकी इस सोच के मद्देनज़र और भी लोगों ने मिलकर नई नई ब्लॉक्स चेन्स बनाना शुरू कर दी और देखते ही देखते 100 से ज़ायद डिजिटल करेंसी मार्केट में आ गई। लोगों के लिए ये चीज़ बिल्कुल नई थी। जब पहली बार बगैर किसी ट्रेड के बिटकॉइन मुतारिफ करवाया गया तो इसकी कीमत $1 का सवा हिस्सा भी ना थी। अक्टूबर 2009 में एक बिटकॉइन $0.0009 का था। जुलाई 2010 में कीमत $0.8 हो गई। 2013 में बिल आखिर डिजिटल करेंसी को ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज मिलना शुरू हो गई, जिसमें काबिले ज़िक्र पोलोनिक्स, बिट्रेक्स, बाइनेंस हैं। 2013 में जब ये बाकायदा ट्रेड में आया तो इसकी कीमत $13.50 थी, जो इस साल ज़्यादा से ज़्यादा $220 तक आ गई और पहला क्रैश हुआ और कीमत $70 पर वापस आ गई। इसके बाद ये सालों तक ट्रेड होता रहा और लोगों को अपनी तरफ खींचता रहा, यहाँ तक कि 2017 आ गया। जनवरी 2017 में बिटकॉइन की कीमत थी $800 और ये इस टाइम बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा था। मार्च में ये $1700 तक हो गया, जून में ये $3500, यहाँ तक कि अक्टूबर 2017 में इसकी कीमत $11,000 हो गई। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि ये ऐसी करेंसी है जिसका वजूद नहीं है और ये जो डॉलर के मुकाबिल ट्रेड हो रहा था ये भी डॉलर नहीं था। एक्सचेंज में बिटकॉइन को ट्रेड करने के लिए एक और डिजिटल करेंसी USDT बनाई गई, जो कि डॉलर की जगह पर एक्सचेंज में इस्तेमाल हो रहा था। अब समझने वाली बात यह है कि जब बिटकॉइन भी डिजिटल करेंसी है और USDT भी डिजिटल करेंसी है तो अब पैसा कहाँ से निकाला जाएगा? ये समझने के लिए पहले आपको इंटरनेशनल मार्केट को समझना पड़ेगा। आपने आज तक टीवी पर ही सुना है कि आज इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की कीमत ये है, पर शायद ही कोई जानता हो कि ये इंटरनेशनल मार्केट है क्या, कहाँ पर है, कैसे चलती है। चलें आए आपको समझाते हैं। फॉरेक्स एंड कमोडिटीज़ को जिस एक्सचेंज में ट्रेड किया जाता है इसको CME यानी कि शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज कहते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है जिसमें दुनिया की तमाम करेंसी और कमोडिटीज़ जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, सोयाबीन, गंदम, चावल और चीनी वगैरह और बहुत सी चीज़ें ट्रेड की जाती हैं। दुनिया में सबसे बड़े सरमायादार इसी मार्केट में हैं और ये वो सफ़ाक सरमायादार हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ दौलत से मतलब है। जब बिटकॉइन बढ़ रहा था तो ये सब लोग इसके मुखालिफ थे, पर जब इनकी मुखालफत के बाद भी बढ़ता रहा तो सितोशी नाकामोटो ने इनको साथ मिलाने का सोचा और ये काम भी वो काफ़ी देर से कर रहा था कि कोई मफाहमत इनके बीच में हो जाए। नवंबर 2017 में सितोशी नाकामोटो CME के सरमायादारों को राज़ी करने में कामयाब हो गया और इन सरमायादारों की मदद से SEC से बिटकॉइन को CME में ट्रेड करने की इजाज़त ले ली और ये खबर मार्केट में आम हो गई और डेट दे दी गई कि 19 दिसंबर 2017 को बिटकॉइन को CME में रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा और दुनिया को ट्रेड की इजाज़त दे दी जाएगी। सिर्फ ये होना था कि पूरी दुनिया में लोगों को इस बात का यकीन हो गया कि अब तो बिटकॉइन और महंगा हो जाएगा क्योंकि CME ने रजिस्टर्ड कर दिया है।
18 दिसंबर को बिटकॉइन मार्केट में $18,000 का हो गया और जब पहली बार ट्रेड शुरू हुआ तो ये तकरीबन $20,000 पर खुला। इस दिन के बाद से ये करेंसी आज के दिन तक गिरी हुई है। जनवरी 2018 में ये 11,000 पर आ गया। 2020 में ये $3,500 तक आ गया। आजकल इसकी मौजूदा कीमत $7,000 के आसपास है। अब आपको बताना ये था कि CME में $20,000 में बिकने वाली करेंसी इस वक्त $7,000 की है। ये बीच का प्रॉफिट जो सितोशी नाकामोटो और सरमायादारों ने कमाया उसकी कीमत $13,000 है। इस वक्त मार्केट में 1,83,00,000 बिटकॉइन मौजूद हैं और इसका प्रॉफिट $13,000 है। अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इसकी कीमत $23,79,00,000 बनती है, जो कि किसी मुल्क की मईशत से भी बड़ी कीमत है। अब ये एक ऐसी डकैती है जिस पर कोई नहीं बोल रहा और ना ही बोलेगा, क्योंकि इसको बहुत लीगलाइज तरीके से खेला गया है। दुनिया में कोई भी मुल्क जब कोई करेंसी बनाता है तो इसके लिए गोल्ड या किसी और करेंसी को रिजर्व रखा जाता है। बिटकॉइन का रिजर्व क्या है? कुछ भी नहीं। ये एक डिजिटल खेल खेला गया लोगों के साथ, मईशत के साथ, दुनिया की करेंसी के साथ। जहां गोल्ड जैसी कीमती चीज़ कभी $20,000 की नहीं हुई, वहां ये 20,000 का हो गया। इसको बनाने का एक मकसद और भी था कि दुनिया में ब्लैक मनी को वाइट करना और दुनिया में आसानी से कहीं भी मुंतकिल कर देना। उम्मीद है मैंने आपको आसानी से ये बात समझा दी होगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।